नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर मुगल साम्राज्य की नीतियों में आए उन नाटकीय बदलावों को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास की परतों को गहराई से समझने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचने वाली बात है ना। एक इतना विशाल साम्राज्य जो एक समय पर धार्मिक कर हटाने जैसी सहिष्णु नीतियां अपना रहा था, वो महज कुछ ही पीढ़ियों में जबरन धर्मांतरण और चरम दमन तक कैसे पहुंच गया? यही वो सवाल है जो हमारे आज के सफर की दिशा तय करेगा। हम ऐतिहासिक डेटा और साक्ष्यों के जरिए समझेंगे कि कैसे सत्ता की नीतियों का पेंडुलम एक छोर से दूसरे छोर तक झूलता है। इस 150 साल से भी ज्यादा के उलझे हुए इतिहास को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत की नीतियां, फिर अकबर का दौर, उसके बाद कैसे नीतियां पलटी, औरंगजेब का समय, इसका हिंदू समाज पर क्या असर पड़ा और आखिर में कैसे एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा हुआ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती मुगल काल की नीतियों की। किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए शुरुआत में रखी गई आधारशिला को देखना जरूरी होता है। अगर हम लोग बस के ऐतिहासिक डेटा पर नजर डालें तो अलग अलग पीढ़ियों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। बाबर की सख्त नीतियों से लेकर अकबर के धर्मनिरपेक्ष युग और फिर औरंगजेब के चरम दमन तक नीतियां कभी भी एक समान नहीं रहीं। स्रोतों के मुताबिक 1526 से 1530 के बीच यानी बाबर के शुरुआती शासनकाल में बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर भारी आर्थिक कर लगाए गए थे। बाबरनामा जैसे दस्तावेज भी बताते हैं कि उस वक्त धार्मिक आजादी काफी सीमित थी और अयोध्या जैसी जगहों पर मंदिर विध्वंस के रिकॉर्ड भी मिलते हैं। यानी ये शुरुआती दौर काफी कठोर और असहिष्णु था। लेकिन फिर सत्ता के इस सफर में एक बड़ा और नाटकीय मोड़ आता है, अकबर का युग, जो अपने से पहले वाले शासकों की नीतियों से बिल्कुल अलग था। अकबर के समय का ये बदलाव मुख्य रूप से सुलह एक कुल के दर्शन पर टिका था। इस अरबी शब्द का मतलब है सभी के साथ शांति या यूनिवर्सल पीस। यही वो क्रांतिकारी सोच थी जिसने एक सेक्युलर प्रशासन और सामाजिक समानता की नींव रखी, जिसका मकसद था साम्राज्य को स्थिर करना और बहुसंख्यक आबादी को साथ लेकर चलना। इस सोच का सीधा असर नीतियों पर दिखा। 1563 में तीर्थयात्रा कर खत्म कर दिया गया और इसके ठीक एक साल बाद 1564 में भेदभावपूर्ण जजिया कर को हटाना सच में एक बहुत बड़ा कदम था। ये एकीकरण का सिलसिला 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना तक चला, जिसका लक्ष्य अलग अलग धर्मों के बीच संवाद बढ़ाना था। पर इतिहास का पेंडुलम कभी एक जगह रुका नहीं रहता। अकबर द्वारा स्थापित ये सहिष्णुता हमेशा के लिए नहीं टिक सकी और नीतियां धीरे धीरे वापस उलटने लगीं। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हम देखते हैं कि पुरानी रूढ़िवादी नीतियां फिर से वापस लौटने लगीं। जहांगीर ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया। वहीं शाहजहां ने नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी और आर्थिक दबाव भी फिर से बढ़ा दिया। साफ था कि सुलह ए कुल का वो दौर अब पीछे छूट रहा था। और फिर आता है औरंगजेब का शासनकाल, जहां नीतियों का ये पेंडुलम अपने बिल्कुल विपरीत और चरम बिंदु पर पहुंच गया। लोक बस के डेटा के अनुसार ये इस साम्राज्य के इतिहास में धार्मिक कट्टरता का सबसे क्रूर और काला दौर था। 1679 में जजिया कर को फिर से थोप दिया गया। जबरन धर्मांतरण हुए, हिंदुओं को प्रशासन से बाहर किया जाने लगा और काशी विश्वनाथ तथा मथुरा जैसे आस्था के प्रमुख केंद्रों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया गया। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि सत्ता के इन कठोर फैसलों का आम जनता के दैनिक जीवन पर आखिर क्या ठोस सामाजिक और आर्थिक असर पड़ा। इसकी भारी कीमत किसने चुकाई? IJCRT के एक अकादमिक शोध पत्र के आंकड़े बहुत ही स्पष्ट रूप से उस समय के गंभीर हालात को उजागर करते हैं। यह शोध बताता है कि उस समय हिंदू आबादी ने किस स्तर के भयानक सामाजिक आर्थिक शोषण और दबाव का सामना किया। उस समय के अपमानजनक प्रशासनिक माइंडसेट को समझने के लिए अबुल फजल द्वारा दर्ज किया गया काजी का ये बयान काफी है। इसमें कहा गया था कि हिंदू खिराजगुजार यानी करदाता हैं। यदि कर वसूलने वाला अधिकारी उनके मुंह में धूल झोंकना चाहता है तो उन्हें बिना हिचकिचाहट अपना मुंह खोल देना चाहिए। ये सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था, ये एक गहरा व्यवस्थागत दमन था। सोचिए, 50% तक टैक्स, इसके साथ चरागाह और मकान कर जैसी भारी आर्थिक वसूली ने एक व्यापक शारीरिक और आर्थिक असुरक्षा का माहौल बना दिया।
इस अकादमिक स्रोत के अनुसार इसी असुरक्षा और बचाव की मुद्रा के चलते हिंदू समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और जौहर जैसी कठोर रक्षात्मक सामाजिक प्रथाएं तेजी से अपनाई जाने लगीं। समाज की मूल संरचना ही बदलने लगी थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब दमन अपनी चरम सीमा पर होता है तो वो सीधा उत्प्रेरक बनता है जो अंततः अटूट प्रतिरोध आंदोलनों को जन्म देता है। इस भयंकर अत्याचार के खिलाफ पूरे उपमहाद्वीप में आवाजें उठने लगीं। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का संघर्ष हो, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हो, या फिर गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ का निर्माण, इन क्षेत्रीय नेताओं ने लोगों के इस गहरे असंतोष को एक संगठित और सशस्त्र प्रतिरोध में बदल दिया। सिखों के पवित्र स्रोत दशम ग्रंथ का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है, जो औरंगजेब के चरम पंथ के नतीजे को बिल्कुल सटीक शब्दों में बयां करता है। धर्म हेत साका जिनी किया, शीस दिया पर सिर न दिया, यानी अपना शीश दे दिया पर अपना धर्म नहीं। स्रोतों में दर्ज है कि 1675 में चांदनी चौक में सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर जी को सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया गया। इस एक घटना ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और मानवाधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना खालसा पहचान का एक स्थायी सिद्धांत बन गया। इन सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखने के बाद एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है कि कैसे तानाशाही के पेंडुलम ने अंततः अपने ही सबसे दुर्जय विरोधियों को खड़ा किया, जो आखिर में हमें इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है: क्या अत्यधिक राजनीतिक और धार्मिक दमन हमेशा और अनिवार्य रूप से ऐसे प्रतिरोध को जन्म देता है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता?